प्रिय भक्तगण, भगवान शिव ने बताया स्त्री को कौन सा फूल सूंघने मात्र से ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती आकर उन्हीं के समीप में बैठ जाती हैं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखी हूँ। उसे देखकर मेरे हृदय में ममता की मोह उम्र पड़ी। मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया है जिससे आप इतना विचलित हो रही हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, एक गांव में आपका बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैंने उस मंदिर पर आते हुए बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ लोगों के पास 4-4 पुत्रियां हैं और कुछ लोगों के पास में 4-4 पुत्र हैं। तो हे प्रभु, जिन लोगों के पास में पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं, वह पुत्र की लालसा लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहाँ भटकते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनकी सुनी गोद नहीं भरती। आखिरकार ऐसे माता पिता को, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सुनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो हे प्रभु, कृपया आप इसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताऊंगा जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे उस फूल के बारे में आप जरूर बताइए। वह कौन सा फूल है जिसके सूंघने मात्र से ही पुत्र की ही प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर आगे माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताइए वह फूल कौन सा है और उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए तथा उसे किस प्रकार सूंघना चाहिए। तभी भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना करके देता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वह भी जान जाता है कि वह कौन सा फूल है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की ही प्राप्ति होती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप इस कथा को मुझे अति शीघ्र सुनाइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूँ आखिरकार वह फूल कौन सा है और उस फूल का नाम क्या है जिसको सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु, एक नगर में एक सेठ की पुत्री है जो हमारी बहुत बड़ी भक्त है। वह हमारी तथा आपकी पूजा पाठ हर सोमवार को करती है तथा वह हर सोमवार व्रत भी रहा करती है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वह अपने पिता और अपनी बहनों की हालत देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी बरसों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि फूल के सूंघने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं उसके पास में जाकर के अपनी उस भक्ति को, यानी उस सेठ की पुत्री को यह बात जरूर बताऊंगी, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति की मुराद पूरी हो सके। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों के जीवन भर का लाभ छुपा हुआ है। तो हे माता पार्वती, अब मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूँ, आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार की बात है, एक किसान था, उसके 6 बेटी थी और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 6वीं बेटी, जो माता पार्वती और शिवजी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो गई थी, उन 5 बेटियों को पुत्री थी, किसी को पुत्र नहीं था। 6वीं, जो सबसे छोटी बेटी थी, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है, लगता है कि 6वीं बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। साथ ही किसान के मन में एक विचार और आता था
और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना मेरी 5 पुत्रियों को ही पुत्र की प्राप्ति हुई, और 6वीं पुत्री की शादी होने के बाद में इसे भी कहीं पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं वह किसान जो था, जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी अपने साथ में लेकर जाता था। एक दिन किसान को काम करते करते समय ज्यादा हो गया और धूप निकल आई, गर्मी पड़ने लगी, दिन गर्म हो गया तो किसान ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में डाल दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा, और जैसे ही किसान की सबसे छोटी बेटी किसान के कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास में पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक नाग पड़ा हुआ था। वह उस नाग को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं किसान ने अपनी बेटी की बात सुनकर कि अपनी बेटी से कहता है कि हे पुत्री, तुम उस नाग से ना डरो और इस कपड़े की गठरी ले लो और उसके ऊपर इस कपड़े की गठरी को फेंक देना और अपने पिता का यानी उस किसान के कपड़े लाकर करके उसे दे देना। मित्रों, ऐसा कह करके किसान जो था अपने घर चला गया। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर उसकी बेटी भी किसान के पीछे पीछे घर आ गई। अगले दिन बेटी को फिर से जंगल में जाना था। पिताजी, आप परेशान ना होइए, आप नागों को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, मगर यदि मैं नाग को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। मित्रों, वह जो किसान की लड़की थी वह मन ही मन में उस नाग की मदद करना चाहती थी। फिर अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर कि किसान ने कहा, तुम मुझे मेरे कपड़े लाकर दो, आगे तुम्हें उस नाग के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम जानो। मित्रों, फिर इस प्रकार किसान की बात सुनकर कि किसान की छोटी बेटी उस नाग के पास गई और फिर जंगल में उसे वह नाग मिल गया। लेकिन उसने उस नाग से कहा, है मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे। वहीं नाग ने किसान की पुत्री की ओर उज्ज्वल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो। इसीलिए किसान की लड़की ने उस जहरीले नाग के भाव को समझकर कि कुछ घर पात्र इकट्ठा किया और उस नाग के लिए एक अच्छा सा नरम जगह बना दी और फिर उस नाग से कहा, है भाई, तुम इस नरम जगह में लेट जाओ। फिर जैसे ही किसान की लड़की ने उस नाग को उस जगह पर लेटा तो वह नाग किसान की लड़की से कहने लगा और उससे पूछा, और फिर नाग ने उस लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब और वह मुझे दूर फेंकना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके, क्योंकि मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पिता के कपड़ों में बैठ गया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम केवल बस हर दिन लगभग कुछ घंटे मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले चला करो। इसके लिए मैं तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन दूंगा, मजदूरी और खाना पीना भी दूंगा। यदि तुम 3 बरस तक ऐसा करो तो मैं जादू से छुटकारा पा लूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार और फिर राजकुमार बनते ही यानी अपने असली रूप में आते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। प्रिय भक्तगण, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, वह नाग की बात को सुनकर लड़की तैयार हो गई। फिर उस लड़की ने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी। तो नाग ने कहा, फिर कल इसी समय पर तुम आ जाना। और फिर वह लड़की वापस आने का वचन देकर कि अपने पिता के कपड़े लेकर के घर वापस आ गई और वहीं रात को खाना खाने के बाद सो गई। और फिर जब सुबह को उठी तो उसने अपने पिता किसान से कहा, पिताजी, आपके कपड़े मैंने लाकर आपको दे दिए। अब तक मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है, मैं काफी समय तक घर पर रह चुकी हूँ, अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ, आप मुझे जाने की अनुमति देने की कृपा करें। मित्रों, उधर वह किसान अपनी लड़की को कहीं भी जाने की अनुमति देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह लड़की नाग को वचन देकर के आई थी। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, उसे भीख ही क्यों न मांगनी पड़े, मगर अब मैं भाग्य को बदल कर ही रहूंगी। और ऐसा कह करके किसान की लड़की जो थी जंगल में चली गई। वह जंगल में गई और जल्दी ही उसे वहीं नाग मिल गया।
फिर वह उसके आने से बहुत ही प्रसन्न हुआ और नाग ने उससे कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। मित्रों, फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। फिर किसान की लड़की ने उस नाग को अपने पीछे पीछे घुमाने के लिए लेकर चल दी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब शाम को घुमाते घुमाते पहला दिन का समय समाप्त हुआ मित्रों, तो उस जंगल में एक शानदार महल अचानक प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो खाने पीने की चीजों से सजी हुई थी, जो उस लड़की अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। फिर तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया और फिर बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के उस नाग को अपने साथ रखती थी और फिर महल में जाती थी जहां उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और जहां उसके लिए शानदार व्यवस्था की जाती थी। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद में किसान की लड़की ने उस नाग से मिलने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। तो नाग ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा ही कह रही है तो तुम जाओ और अपने पिताजी से मिलकर अगले दिन वापस लौट आना। और फिर नाग इस शर्त पर सहमत हुआ कि वह तुरंत लौट आएगी। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपने बहनों के लिए सोना और अन्य कीमती चीजें ले ली और अपने घर चली आई। जब वह अपने खजाने के साथ में अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहन जानना चाहती थी कि यह सारा सामान उसे कहां से मिला है और इसका मालिक कौन है, लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि किसान और उसकी 5 बेटियों ने उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं अगले दिन वह लड़की उस नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर दिन 1 या 2 घंटे की, आज तुम तुरंत लौटकर आना, कल तक नहीं रुकना। और इस प्रकार वह लड़की आने का वचन देकर कि उस नाग को छोड़ करके चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वह किसके यहाँ पर काम करती है। वहीं उस लड़की ने अपने पिता और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया तो किसान ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वहीं किसान की बेटी ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगाकर कि खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहाँ पर नहीं था। मित्रों, दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहाँ से गायब हो गया था और नाग भी वहाँ से गायब हो गया था, क्योंकि जब वह दूर थी यानी अपने पिता के घर में थी तो उसमें पहली रात को जब किसान की लड़की सो रही थी, वह लक्ष्मी जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर के रात को सो रही थी। उसी समय लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और उससे कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूँ जिस फूल को माँ से धर्म पूरा होने के बाद में जो भी स्त्री इस फूल को सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में मिलन करती है और जब गर्भ धारण होता है तो निश्चित ही उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं माता लक्ष्मी जी ने किसान की लड़की से आगे कहा कि हे बेटी, शाम को सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी को, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए और अग सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए। और फिर लाल गुलाब को करके पति के साथ में संबंध बनाने पर पुत्र की प्राप्ति एवं सफेद फूलों को सूंघ करके संबंध बनाने से पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आप अपनी उस भक्त को बता देना, उसे ऐसा ही करना है। यदि उसे पुत्र चाहिए तो लाल गुलाब को सूंघना है। फिर ध्यान यह रहे कि धोखे में दोनों गुलाब के फूलों को नहीं सूंघना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार उस किसान की लड़की ने राजा को अपने सपनों वाली उस बात को बताई। फिर राजा ने सुंदर से बगीचे में एक सफेद गुलाब और एक लाल गुलाब का पौधा लगवाया।
फिर जब उन पौधों पर फूल आए तो राजा ने एक सफेद फूल वाली टहनी को और एक लाल फूल वाली टहनी को ली और उसे उल्टा करके रात में दबा दिया। वहीं सुबह रानी ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के यानी किसान की लड़की ने मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्वच्छ होने के बाद में लाल रंग के फूल को सूंघ लिया और राजा के साथ में संबंध स्थापित किए, जिससे रानी को गर्भ धारण हुआ और समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए, मिठाइयाँ बंटवा दी। इतना ही नहीं, किसान की लड़की ने किसान को यानी अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई। यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार फूल सूंघने से सभी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। प्रिय भक्तगण, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख कर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।